इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to system of charge बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पिछले क्लास में भी इस पे चर्चा किए थे। अगर बहुत सारे किसी सिस्टम में चार्ज रहे और किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो कैसे देखते थे? थोड़ा सा सपोज कर लो ये Q1 है, ये कितना है? Q2 है, ये कितनी है? Q3 है। सपोज कर लो दिस वन इज नेगेटिव एंड अप टू सो ऑन, ये क्या है? Qn। और हमें किस पॉइंट पे निकालना? सपोज कर लो कि P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमने क्या देखा? यहां से सपोज कर लो कि इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1। यहां से इसकी कितनी है? R2। ये R3 और ये क्या है? Qn सपोज टू बी, ये लेट कर लो कितनी? Rn है ना। अब बताइए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है, डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो जिसका जो साइन रहेगा एज इट इज रखेंगे। यहां पे देखिएगा नेट पोटेंशियल एट P, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं BP। कैसे होगा? कैसे निकालिएगा? ड्यू टू Q1 चार्ज, पॉइंट चार्ज है, तो क्या लिखिएगा? KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। अब देखो यहां -3 है, तो जो साइन रहेगा ना एज इट इज लिखते हैं -Q3 अपॉन R3। ये एक्चुअली में यहां पे प्लस होना चाहिए, प्लस तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो। और प्लस अप टू सो ऑन प्लस KQn अपॉन Rn। ये है आपका नेट पोटेंशियल, यू कैन से, या टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। कोई दिक्कत है? यहां तक हमने चर्चा किया था और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, बारी बारी से आज क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। पहले ये नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेट डालिए और उतारिए। ये क्वेश्चन है आज का, सिंपल सा क्वेश्चन लिए है ना। ये कहता है शोन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी? बोलिए। स्केलर। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, देखो ये ड्यू टू Q चार्ज P पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल, ड्यू टू दिस वन चार्ज, ये और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां से बात करते हैं इस पॉइंट को। अगर कैलकुलेट करो कितना होगा भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज बताइए, यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, देखो थोड़ा सा ऐसे देखो, ये अगर इस पॉइंट पे है तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये R पॉइंट हमें फाइंड आउट करना। अगर यहां से आप डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसके अपोजिट, ये वर्टिसेस से, अगर ये वर्टेक्स है ना, यहां से अपोजिट साइड पे आप क्या डालोगे? परपेंडिकुलर, तो इस साइड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। मतलब ये कितना है? a/2 यहां से, और दिस विल बी a/2। कोई दिक्कत है? आपको क्या चाहिए? ये। अब एक चीज बताओ मुझे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल शुड बी 60 डिग्री, और ये क्या है? ये लाइन क्या है? R क्या है? एंगल बाइसेक्टर, दिस शुड बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। अब आपको क्या निकालना है? R निकालना है।
क्या आपको पता है? ये बेस पता है, तो बेस और हाइपोटेनस ये क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये क्या है हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे बेस अपॉन आर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है cos 30 डिग्री अगर निकालोगे तो ये कितना है a/2 अपॉन आर। कोई दिक्कत है? अब क्या करो r इधर ले आओ, तो r इक्वल टू क्या होगा a/2 अपॉन cos 30, ऐसे होगा। नहीं तो आप ऐसे करो ना, cos 30 का वैल्यू बोलिए 1/2 नहीं √3/2 सॉरी √3/2 है ना, और ये कितना होगा a/2 बाय r। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आ जाओ इधर से, अब देखोगे √3/2 और ये क्या है a/2r, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स व्हाट a/√3, ये डिस्टेंस आ गया। अब देखो ये r है, दिस वन will be also r, this one will be also r, सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इस पॉइंट पे आपको क्या निकाल देना है पोटेंशियल। तो चलिए पोटेंशियल एट p क्या लिखोगे, पहला देखो इसके कारण क्या लिखोगे KQ बाय कितना r है रूट कितना है a/√3, नहीं तो आप r लिखिए ना, प्लस ये क्या होगा KQ अपॉन r, और ये क्या होगा KQ अपॉन r। कोई दिक्कत है? हाँ, अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3KQ अपॉन r, r का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए तो कितना होगा KQ अपॉन 3KQ अपॉन r का वैल्यू कितना a/√3, ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ 3√3KQ अपॉन a। ये क्या होता है वोल्ट, मतलब पोटेंशियल एट p, और k का वैल्यू आप कितना लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा 3√3Q/a। ये जो होगा ये कितना होगा वोल्ट होगा, ये क्या होगा वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। डिस्टेंस r from each other, calculate potential at the point on the line joining of the charges where resultant electric field is 0। अब जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाए, जरूरी नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में सपोज कर लो वन चार्ज कितना Q, अनदर चार्ज यहाँ पे क्या है 4Q, और इन दोनों को एक लाइन ज्वाइन करता है ऐसे। ठीक, एक चीज बताइए मुझे, जब दोनों सेम चार्ज हो, बोथ आर पॉजिटिव, सेम पोलैरिटी का चार्ज हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होता है बोलो। मैंने आपको पढ़ाया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होता है, बोलिए। इनवर्ट सर। कहां पे? इनवर्ट। कहां होता है तुम बताओ। अरे फील्ड कहां पे 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाई लिखाई सब चौपट, तुम बताओ, तुम बताओ। तुम सेंटर पे कैसे होगा, ये 4Q है और ये Q है, मतलब क्लोज चार्ज नजदीक चार्ज की तरफ। कौन सा नजदीक चार्ज की तरफ? मैंने बताया था कि सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0 near the smaller charges, between the charges near the smaller charges। स्मॉलर चार्ज ये है यहाँ पे कहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0,
और सपोज कर लो, ये लेट कर लो कि x डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलिए, r माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? क्लियर है? आपको r नहीं पता, x नहीं पता, फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने पे, है ना? कोई दिक्कत? तो अब क्या करिए आप, सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो r है, दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए r है ना। अब हमने एक ट्रिक बताया था, शॉर्टकट बताया था, यहां पे आप जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए एक मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, थोड़ा याद होगा। x इक्वल टू कितना होगा, रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस q2 इनटू में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, मतलब r। कोई दिक्कत है बोलो? अब यहां से बताइए, यहां से q1 कितनी है, कैपिटल Q है ना, बट्टे कैपिटल Q, अब प्लस यहाँ पे 4s इनटू में कितना x। कोई दिक्कत? हाँ, अब कितना होगा बताओ, तो ये रूट Q अपॉन Q, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 रूट अंडर रूट Q इंटू x, नहीं ये कितना होगा r, और ये क्या होगा r, ये r होगा। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करिए, ये भी जवाब दे रहा है। यहां से देखिए, अब x इक्वल टू रूट Q अपॉन रूट Q कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, ये से ये कैंसिल, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका r। एक्चुअली में ये क्या होगा, x बराबर r/3 हो गया, x का वैल्यू। कोई दिक्कत है? तो इधर वाला कितना हुआ, ये अगर इक्वल टू r अपॉन 3, दिस वन विल बी, बोलिए ये डिस्टेंस r माइनस एक्स, कितना r माइनस r/3, कितना हो जाएगा 2r/3, तो ये कितना हो जाएगा 2r/3, यहाँ पे आ गए। अब इस पे नेट आप क्या निकाल दो, पोटेंशियल निकाल दो। ठीक है, सपोज कर लो ये पॉइंट को आप क्या ले लोगे, P, तो P पे आप पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एट P, पूरे इंक का पोटेंशियल एट P, तो आप निकालो इसके का KQ अपॉन r/3 प्लस K4Q अपॉन 2r/3। कोई दिक्कत है? इसको आप सॉल्व करो, अभी उतारो नहीं, KQ बाय r, और ये क्या है 3K, यहां से आपका क्या होगा 4 जा 12 KQ अपॉन 2r। क्लियर है? होगा ना, होगा कि नहीं, बोलिए ना। यस सर। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना 2r, ये 6KQ प्लस 12KQ, कहीं कोई गलती नहीं ना है? चलो, तो ये कितना हो जाएगा 18KQ अपॉन 2r, 2 से ये 9, ये कितना हुआ 9KQ, देखो 9KQ अपॉन r। कोई दिक्कत है? और k का वैल्यू रख दीजिए, कितना रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है आपका 9Q/r, यही आपका वोल्ट होगा आंसर। कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए।